सन 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ लोगों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। समुद्र की 130 फीट की गहराई में जाने के बाद उन्हें जो मिलता है वो सचमुच चौंका देने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हुई है। वहां पत्थरों के कुछ सैंपल लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये है द्वारका नगरी या श्री कृष्ण की नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। दरअसल आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इसी के दौरान बेट द्वारका की कई अवशेष मिले। फिर 1933 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई तो कई पुरानी मूर्तियां हाथ लगी। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट SR राव और उनके टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने उन पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग से करीब 50,000 साल पुराना किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता था कि वो किस युग का है। आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र में मिली नगरी का एरिया नापने के लिए अरब सागर में कूद गए और शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस नगरी का मेजरमेंट 153.6 किलोमीटर का था। भगवत कुरान के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे थे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार अटैक किया था। बार बार हो रहे इस आक्रमण से मथुरा के लोग और स्वयं श्री कृष्ण भी परेशान थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से दूर जाना ही सही समझा। श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किमी दूर अरब सागर किनारे पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा से समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने को कहा, लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये संभव नहीं था। बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने 153.6 किलोमीटर धरती श्री कृष्ण को दे दी और इसी धरती पर बेट द्वारका नगरी बनाई गई थी।